हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो चैनल स्टडी फॉर कामयाबी में। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा विषय होगा संविधान की विशेषताएं, सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस, ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन सी बातें, चीजें, प्रावधान, नियम, कानून हैं जिनके द्वारा संविधान अपने आप में एक विशेष बन जाता है। कौन से परिवर्तन है, कौन सी चेंजिंग्स ऐसी आई है, संविधान अपने आप में एक विशेष बन चुका है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं जिनके द्वारा भारतीय संविधान की एक अलग पहचान बनी हुई है। इसमें आता है, सबसे पहले देखेंगे मुख्य संशोधन कौन कौन से हैं। सबसे पहला संशोधन है हमारा सातवां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां, 73वां, 74वां, 97वां और 101वां। कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कुल मिलाकर संशोधनों में 7 मुख्य संशोधन ऐसे हैं जिनके द्वारा संविधान की एक अलग ही पहचान बनी हुई है, एक अलग ही विशेषता संविधान की है। ठीक है, तो गाइस, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको मैं कि संविधान का 42वां संशोधन जो कि सन 1976 में हुआ था, संविधान का 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि 42 संशोधन में संविधान में बहुत बड़ा बदलाव हुआ जिसके द्वारा संविधान की एक अलग ही पहचान बनी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि संविधान की विशेषताओं वाले कौन टॉपिक्स, कौन से तत्व हैं। ठीक है गाइस, आप देखेंगे कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन, तीसरा कौन सा है। क्योंकि ऐसा है कि टॉपिक्स ज्यादा हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आज की वीडियो को 2 पार्ट में बांटूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहली वीडियो बताऊंगा मैं आपको आर्ट, और कल की वीडियो बनाऊंगा, ये थोड़ी देर बाद वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा फिर आर्ट। ठीक है, 2 वीडियो में पार्ट को बांट लेंगे वीडियो को। ठीक है, तो पहले वीडियो मेरे साथ समझते हैं संविधान की विशेषताओं के मुख्य तत्व। ओके, तो गाइस, अब देखेंगे कि भारत के संविधान की सबसे पहले विशेषता होती है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और इसकी विशेषताएं क्या होती है कि सन 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। कितने थे? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। ठीक है, और 2019 यानी कि एट प्रेजेंट, वर्तमान में भारत के संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा संशोधन में 20 अनुसूची और भाग 7, 8 भाग थे तो उसमें 7वें भाग को हटा दिया गया। करीब 95 अनुच्छेद, कितने? 95 आर्टिकल्स, 4 भाग। इसमें आता है 4 कै, 9 कै, 9 ख और 14 कै, जो भाग थे संविधान के 4 भाग और 4 अनुसूची 9, 10, 11 और 12 जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? जब संविधान में परिवर्तन हुए, संशोधन हुए, तो उसमें 95 अनुच्छेद, 4 भाग और 4 अनुसूची जोड़ दी गई, और संशोधनों में 20 अनुसूची भाग 7 को हटा दिया गया। ठीक है, तो गाइस, अब देखेंगे हमारी दूसरा। गाइस, अब देखते हैं कि विभिन्न स्रोतों से विहित, अर्थात भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधानों से जो नियम कानून लिए गए हैं, अब पढ़ेंगे उनके बारे में। सबसे पहला तो आता है 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम आप लोगों ने, आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में, आपने देखा पहली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि 1935 के अधिनियम से भारत के संविधान में बहुत कुछ लिया गया है। एज दैट प्रशासनिक कार्य जैसे कि टोटली किससे लिखे गए? 1935 अधिनियम से। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो कहां से लिए गए हैं? अमेरिका और आयरलैंड से उद्धृत हैं। तो देश है अमेरिका व आयरलैंड के संविधान से क्रमशः है मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगला आता है, इसको बोलते हैं, हमारे देश का जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं दार्शनिक भाग, इसको बोलते हैं संविधान का दार्शनिक भाग, इसको बोला जाता है। और कैबिनेट, विधायिका व कार्यपालिका जो ली गई है भारतीय संविधान में, वो ली गई है ब्रिटेन से, इसको बोलते हैं भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग। मौलिक अधिकार और इसका जो अंतर आता हुआ था, इसको दार्शनिक भाग, इसको राजनीतिक भाग। ठीक है, अब आता है हमारा संघ, राज्यपाल, न्यायपालिका, आपातकालीन अधिकार आदि किससे ले गए? 1935 के अधिनियम से बिल्कुल इससे कनेक्ट। ठीक है, संघ, राज्यपाल, न्यायपालिका, आपातकालीन आदि 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। अब देखिए, कनाडा, रूस, जापान, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि देश कुछ ऐसे देश हैं जिनसे भारत के संविधान में बहुत कुछ लिया गया है, यानी बहुत इनसे उद्धृत है।
ठीक है, समझ में आएगा दूसरा पार्ट। अब समझेंगे तीसरा। गाइस अब देखते हैं हम हमारे संविधान की तीसरी विशेषता क्या होती है। इसमें देखेंगे नंबर 3 नम्यता आती है, नम्यता और अनम्यता। इसका मतलब लचीलापन व अलचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी अनफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, नम्यता में आता है संशोधन की आम प्रक्रिया, संशोधन की आम प्रक्रिया। जैसे कि भारत में क्या अपनाई जाती है, भारत में दोनों प्रक्रिया अपनाई जाती हैं, नम्य भी और अनम्य भी। लेकिन ब्रिटेन में क्या नाम आती है, ब्रिटेन होती है हमेशा नम्यता और अमेरिका की होती है अनम्यता। ठीक है, अब देखेंगे कैसे कैसे नम्य होती है और कैसे अनम्य होती है। इसके द्वारा जो हमें लिखा है विशेष बहुमत और विशेष बहुमत व कुल राज्यों का अनुमोदन, इसके द्वारा समझ लेंगे कि इस दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन के दो प्रावधान हैं, और दोनों प्रावधान इस तरह से हैं ये दोनों कि विशेष बहुमत अर्थात संसद के सदन में उपस्थित दोनों सदनों के सदन में उपस्थित सदनों कुल सदस्य संख्या जो होती है उसकी 2/3, कितनी 2/3 अर्थात 50% से अधिक। सदन में उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत। इस विशेष बहुमत के द्वारा कोई भी अधिनियम पारित किया जा सकता है, लेकिन कुछ अधिनियम ऐसे होते हैं जिनको विशेष बहुमत व कुल राज्यों के आधे से अधिक अनुमोदन अथवा समर्थन पर पारित किया जाता है। तो गाइस ये तो होगी हमारी कठोर प्रक्रिया और ये होगी हमारी नम्य अर्थात आम प्रक्रिया। कौन सी, जो भारत में अपनाई जाती है और ये भारत में भी अपनाई जाती है, दोनों भारत में अपनाई जाती है, लेकिन इन दोनों में से एक प्रक्रिया ब्रिटेन की और दूसरी अमेरिका की ली हुई है। समझ गए। अब देखेंगे हम चौथी विशेषता भारत के संविधान। भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि भारत के संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षण पाए जाते हैं। अब देखिए संघात्मक में कौन कौन से आते हैं। संघात्मक में आते हैं कि दो सरकार, शक्ति विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संवैधानिक कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका व द्विसदनीयता। एकात्मक में आता है सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, आपातकालीन प्रावधान, अखिल भारतीय सेवाएं तथा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान की विशेषता यही है कि भारत के संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों तरह के लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि भारत में दो सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शक्ति विभाजन भी है, लेकिन संविधान भी है, संविधान सर्वोच्च भी है, कठोर भी है, और एक न्यायपालिका भी है जिसमें बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय भी है, बिल्कुल न्यायपालिका स्वतंत्र है। द्विसदनीयता है जिसे बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा। अब देखते हैं एकात्मक। सशक्त केंद्र भी हमारे देश में पाया जाता है, एक संविधान ही पाया जाता है, एकल नागरिकता हमारे देश में पाई जाती होगी, अमेरिका में पाई जाती है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता एक तो होगी हमारी, जो अमेरिका के लोग होते हैं उनके पास होती है दोहरी नागरिकता, पहली होती है देश की और दूसरी होती है राज्य की। लेकिन भारत में क्या होता है, भारत में पाई जाती है एकल नागरिकता, ओनली नागरिक जो होगा भारत का ही होगा, ऐसा नहीं होगी उत्तर प्रदेश का, बिहार का और पश्चिम बंगाल ऐसा नागरिक होगा, वो सिर्फ भारत का ही नागरिक होगा। अब देखते हैं इसमें एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन। भारत का संविधान में फ्लेक्सिबिलिटी है, आपातकालीन प्रावधान, संविधान के अनुच्छेद 352, 56 और 60 के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधान की व्यवस्था की गई है। अखिल भारतीय सेवाएं अर्थात लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया है, और भारत में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी की जाती है। बिल्कुल सारा का सारा भारत का संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों तरह का संविधान है। तो विशेषता हो गई। अब देखते हैं संविधान की अगली विशेषता, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो गाइस अब देखते हैं हम पांचवी विशेषता क्या होती है। पांचवी विशेषता होती है कि सरकार का संसदीय रूप। संविधान की विशेषता में संसद का रूप बताता है कि भारत ने ब्रिटेन का संसदीय तंत्र अपनाया, यानी भारत में जो अपनाया वो क्या अपनाया, भारत ब्रिटेन का रूप अपनाया है। ब्रिटेन में जो पाया जाता है वो पाया जाता है संसदीय तंत्र, तो वही भारत के अंदर अपनाया गया है। इसमें मतलब विधायिका कार्यपालिका के मध्य सहयोग, अर्थात जो विधायिका होगी वह कार्यपालिका के मध्य सहयोग अपना रखेगी पूरा वाला। अध्यक्ष प्रणाली कहती है कि शक्ति बंटवारा। प्रणाली प्रकार कहता है, हमारे देश में कैसी प्रणाली है, अध्यक्ष प्रणाली नहीं है, हमारा संसद का है, नहीं कि अध्यक्ष प्रणाली, ये नहीं है, ये है। ठीक है, प्रणाली प्रकार यानी कि प्रणाली से प्रकार कैसा है, यानी जो प्रणाली है संसद की ये वाली प्रणाली है, ये वाली प्रणाली, इसका प्रकार कैसे है। इसे प्रकार आता है उत्तरदायी सरकार,
जो सरकार भारत में होगी वह जनता के प्रति, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। और एक इसमें होगा मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी की जाएगी, जो मंत्री कार्य करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम सरकार का संसदीय रूप अर्थात संसद की विशेषता क्या होती है। संसद की विशेषता, संसदीय तंत्र की विशेषता पढ़ेंगे हम। इसमें क्या होता है कि नाम मात्र के कार्यपालकों की शक्ति, जो कार्यपालक होते हैं नाम मात्र के होते हैं। दूसरा, इसमें क्या होता है कि जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री परिषद होती है, वह विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। तीसरा क्या होता है कि प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। तीसरा चौथा होता है कि इसमें जो निचला सदन होता है, चाहे विधानसभा हो, विधानसभा अथवा क्या होगा लोकसभा, दोनों क्या होंगी हर 5 वर्ष में विघटित हो जाती है, परंतु विधान परिषद व राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। अर्थात संसदीय तंत्र में उच्च सदन विघटित नहीं होता, जो निचला सदन होता है, निचला सदन, वह विघटित होता रहता है हर 5 साल में आने पर। अब पढ़ेंगे हम विशेषता क्या होती है। संवैधानिक विशेषता में छठी विशेषता क्या होती है, ये आती है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। भारत में सबसे ऊंचा पाया सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर उच्च न्यायालय होता है, फिर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इसमें सेशन कोर्ट, जिला कोर्ट आदि कोर्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अन्य प्रावधान। भारत की संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए कुछ प्रावधान बनाए गए, जिनमें आता है न्यायाधीश कार्यकाल की सुरक्षा, कामकाज पर रोक टोक नहीं, सभी खर्चों का वहन किया जाता है और दंड देने की शक्ति होती है। यदि कार्यपालिका न्यायपालिका की आदेश को नहीं मानती है तो न्यायपालिका के पास इन्हें दंड देने की शक्ति होती है। ठीक है, अगर इसको विशेषता बताऊं आपको मैं, इसके भारतीय सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, इसकी विशेषता क्या होती है। देखिए, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि अमेरिका में संघ कार्यों पर सुप्रीम कोर्ट निगाह रखता है और जो राज्य के लिए कार्य होते हैं उन पर उच्च न्यायालय नजर रखता है। यानी कि राज्य को सिर्फ उच्च न्यायालय आदेश देगा अमेरिका में, और सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है वह संघ को आदेश देगा। लेकिन भारत में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय केंद्र अथवा राज्य किसी को भी उसे कार्य करने के आदेश दे सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही होती है भारत के संविधान में। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखेंगे हम मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है, इसमें क्या आता है कि भारत के संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। वो होता है हमारा समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए कौन सा अनुच्छेद में आता है ये समझ लेते हैं एक बार। समता का अधिकार जो आता है वह आता है 14 से 18 के बीच, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार वह आता है हमारा 19 से 22 के बीच। ठीक है, आगे वीडियो में आगे ले लो, फिर भी वीडियो में आएगी। तो गाइस देखिए, अब समझते हैं हम समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है। समता का अधिकार आता है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच, स्वतंत्रता का आता है 19 से 22 के बीच, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है हमारा 23 से 24 के बीच, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है 25 से 28 के बीच, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार आता है 19 से 30 के बीच, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है हमारा 32 अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अगर आपको संविधान के मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद याद करने हैं तो ऐसी ट्रिक है एक जो कि नाम है 4-3-1-3-1। इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं कि समता के अधिकार में 4 का गैप है 14-18 तक, 3 का गैप बीच में आ रहा है 19-22 तक, इसमें 1 का आ रहा है 23-24 के बीच में, 3 का आ रहा है, इसमें 1 का आ रहा है, उसमें 2 का आ रहा है, तो अलग है वो, तो उसको छोड़िए। 4-3-1-3-1 समता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, सांस्कृतिक। ठीक है, याद हो गई। अब देखिए कुछ विशेषताएं होती है मौलिक अधिकारों की, वो होती है कि मौलिक अधिकार की सबसे विशेषता ये होती है कि मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है। अगला हमारा आता है कि अनुच्छेद 20 से 21 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। अनुच्छेद 20 से 21 को कोई भी संसद किसी भी परिवर्तन के द्वारा क्या नहीं कर सकती, स्थगित नहीं कर सकती। बाकी अन्य जो सब मौलिक अधिकार हैं संसद इन्हें संशोधन के द्वारा स्थगित कर सकती है, केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अब हमारा क्या आता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वह मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है और यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिटें जारी करता है। 5 रिटें, गाइस जो रिट होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, वो याद होना बहुत अनिवार्य होता है।
सबसे पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। दोबारा सुनेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। हो गए हमारे 5 हो गए, ठीक है। अब देखेंगे हम वीडियो में कि गाइस जो हमारे बंदी प्रत्यक्षीकरण 5 लिटे हैं, इनका मतलब क्या होता है गाइस, आपको बताऊंगा अगली वीडियो में जब हम पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, पूरा वो चैप्टर पढ़ेंगे, तो उस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं पूरे से एक्सप्लेन करूंगा कि इसको क्या होता है, कौन सा किसको कहते हैं, ठीक है। अभी समझेंगे सिर्फ इतना ही कि भारत का सुप्रीम कोर्ट इनकी रक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए रिट जारी करता है। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा 7 ही बता रहा हूँ इसमें आपको। और संवैधानिक विशेषताएं भाग 1 में बताएंगे हम आपको मौलिक अधिकारों के तक, यानी कि 7 विशेषताएं, और संविधान की जो विशेषता होती है भाग 2 आप अवश्य देखना, उसमें मैं इससे आगे की विशेषताएं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।